हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने देखा था एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स क्या होता है एंड उनके टाइप्स। पहला टाइप हमने देखा था नॉट नल, देन उसके बाद में डिफॉल्ट, देन थर्ड टाइप देखा था यूनिक। आज के सेशन में हम देखेंगे फोर्थ टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट जिसका नाम है प्राइमरी की। और प्राइमरी की के साथ में ही एक और कॉन्स्टेंट देखेंगे जिसका नाम है फॉरेन की। सो इंटरव्यू में ये टॉपिक हमेशा पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। what is primary key, what is foreign key, and explain the difference between primary key and foreign key. ओके, सो इनको आज अच्छे से अंडरस्टैंड करके लेते हैं। सो प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की मेक श्योर करता है उस टेबल की हर एक रो यूनिकली रिप्रेजेंट हो। इसका मतलब अगर फॉर एग्जांपल क्लासरूम है, तो उस क्लासरूम में स्टूडेंट के आईडी है और स्टूडेंट के नेम है। स्टूडेंट्स के नेम सेम हो सकते हैं बट स्टूडेंट का आईडी हमेशा यूनिक रहेगा, नॉट नल रहेगा और डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। सो उस टेबल के उस कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए प्राइमरी की यूज किया जाता है। ओके, एंड फॉरेन की क्या होता है? सेम स्टूडेंट्स के लिए अगर कोर्सेज का अलग टेबल क्रिएट करना है तो उस कोर्सेज के टेबल में कोर्सेज के नेम रहेंगे और उसके साथ में उस स्टूडेंट के आईडी रहेंगे। सो कोर्सेज टेबल का स्टूडेंट आईडी कॉलम एंड स्टूडेंट्स टेबल का स्टूडेंट आईडी कॉलम, ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट किए जाएंगे बाय यूजिंग फॉरेन की। सो फॉरेन की यूज किया जाता है टू लिंक टू और मोर टेबल्स टुगेदर। इनको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले ओपन करूंगा एसक्यूएल वर्कबेंच। एसक्यूएल वर्कबेंच में फाइल, न्यू क्वेरी टैब। आज के सेशन के लिए न्यू टैब में काम करेंगे और मैं चाहता हूँ कि मैं उसी डेटाबेस पे काम करूँ जिसमें मैं प्रीवियसली कर रहा था। उसका नाम था एजेंट। सो कमांड रहेगी यूज एजेंट सेमी कॉलन क्वेरी सिलेक्ट और उसे रन करूँगा। सो यहाँ पे हाईलाइट होके आ गया है, तो हम यूजेंट नाम के डेटाबेस में काम करेंगे। मैंने ऑलरेडी कुछ एंट्रीज करके रखी है स्टूडेंट्स के लिए, सो हम वन बाय वन उन्हीं को यूज करेंगे। मैं एक्सप्लेन करूंगा, नो वरीज अबाउट इट। क्वेरी लिखिए क्रिएट टेबल। टेबल क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट नाम का, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहला कॉलम चाहता हूँ स्टूडेंट आईडी, उसका डेटा टाइप इंटीजर, देन उसके बाद में प्राइमरी की है। इस तरीके से प्राइमरी की डिफाइन किया है स्टूडेंट आईडी को। दूसरा कॉलम चाहता हूँ नेम, उसमें डेटा टाइप वेरचर, उसकी लेंथ 50 कैरेक्टर्स तक अलाउ किया है। देन थर्ड कॉलम चाहता हूँ एज, उसका डेटा टाइप इंटीजर, ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलम। इस सारी कमांड्स को सिलेक्ट करूंगा एंड देन एग्जीक्यूट। स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट हो गया है। उसी टेबल में कुछ एंट्रीज करते हैं वन बाय वन स्टूडेंट्स की। एंट्रीज करने के लिए जब भी हम इस टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हैं तो कमांड रहेगी इंसर्ट इनटू, देन टेबल का नाम ब्रैकेट में वन बाय वन हर एक कॉलम के नेम्स लाइक स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, ब्रैकेट क्लोज। और वैल्यूज एंटर करने के लिए वैल्यूज ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट वैल्यू 101, नेम जॉन, एज 10, सेकेंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू। इस तरीके से वन बाय वन हम एंट्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जॉन, जॉन ये जो नेम है 103 की एंट्री और 101 की एंट्री, दोनों के नेम मैंने यहाँ पे सेम रखे हैं। ओके, उनको रन करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेरी सिलेक्ट किया है, रन कर रहा हूँ। फर्स्ट एंट्री हो गया, सेकेंड एंट्री वो भी हो गया, एंड देन थर्ड एंट्री वो भी हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से एंट्रीज तो हो गए। टेबल को फेस करके देखते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम स्टूडेंट्स, सेमीकोलन, वेरी सिलेक्ट, एग्जीक्यूट। तो आप देख पा रहे हो स्टूडेंट आईडी, नेम, एज कॉलम्स क्रिएट हो गए 101, 102, 103। एरर नहीं दिया है क्योंकि हमने प्राइमरी की सिलेक्ट किया है स्टूडेंट आईडी पे। सो स्टूडेंट्स के नेम सेम हो सकते हैं बट स्टूडेंट का आईडी नहीं। अगर मैं इसी तरीके से इसी टेबल में एक और एंट्री करके देखते हैं सेम स्टूडेंट आईडी से, देखिए एरर आएगा। उसके लिए क्या करेंगे, 02 की एंट्री करते हैं अलग नेम से डेविड, एज चेंज करते हैं 15,
ओके, नाउ लेट्स रन इट। एरर मिला है, क्या एरर मिला है? एरर कोड 1062, डुप्लीकेट एंट्री 102 फॉर की स्टूडेंट्स प्राइमरी, क्योंकि हमने स्टूडेंट आईडी को एज अ प्राइमरी की सेट किया है, तो यहाँ पे नॉट नल, ब्लैंक वैल्यूज, डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगी, वो प्राइमरी की वो हमेशा यूनिक रहेगी। ओके, इस तरीके से टेबल में प्राइमरी की कांस्टेंट का यूज किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट कांस्टेंट, फॉरेन की। फॉरेन की का यूज किया जाता है टू लिंक टू और मोर टेबल्स टुगेदर। किस तरीके से इन्हें देखते हैं। इसके लिए हम एक टेबल क्रिएट करेंगे कोर्सेस नाम का। ओके, क्या कमांड है? क्रिएट टेबल कोर्सेस। कोर्सेस नाम का टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे कोर्स आईडी, फर्स्ट कॉलम का नाम, देन डेटा टाइप चाहता हूँ इंटीजर, देन उस कोर्स आईडी को कांस्टेंट दे रहे हैं प्राइमरी की। ओके, देन सेकंड कॉलम चाहिए कोर्स नेम, उसका डेटा टाइप वैरकर 50 कैरेक्टर्स तक अलाउड है। देन थर्ड कॉलम चाहता हूँ स्टूडेंट आईडी, डेटा टाइप इंटीजर। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो है ये फॉरेन की यूज करना है हमें इस टेबल के लिए। तो किस तरीके से किया जाएगा? फॉरेन की स्टूडेंट आईडी, इस तरीके से हमने फॉरेन की डिफाइन किया है। कोर्सेस टेबल में स्टूडेंट आईडी कॉलम ये फॉरेन की है, किसके लिए? रेफरेंसेस स्टूडेंट्स टेबल के स्टूडेंट आईडी कॉलम से। ओके, इसका मतलब इस कोर्सेस टेबल में जितने भी स्टूडेंट आईडी है वो सारे के सारे एग्जिस्ट रहेंगे उसके सोर्स टेबल से। सोर्स टेबल कौन सा है? स्टूडेंट, स्टूडेंट्स टेबल के स्टूडेंट आईडी के कॉलम से। मतलब अगर स्टूडेंट्स टेबल के स्टूडेंट आईडी कॉलम में वो स्टूडेंट आईडी एनरोल है तभी वो कोर्सेस टेबल में एनरोल हो सकता है। वो इंटरकनेक्टेड है, उनमें लिंक क्रिएट कर दिया है बाय यूजिंग फॉरेन की ऑफ कोर्सेस टेबल का स्टूडेंट आईडी कॉलम रेफरेंसेस टू स्टूडेंट्स टेबल का स्टूडेंट आईडी कॉलम। ओके, इस तरीके से फॉरेन की को डिफाइन किया जाता है। एक काम करते हैं, एंट्री करते हैं। सबसे पहले इंसर्ट इनटू वैल्यूज कमांड को यूज करके ये 3 एंट्रीज कर रहे हैं। टेबल में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू कमांड, देन टेबल का नाम कोर्सेस, सबसे पहले 1 बाय 1 हर एक कॉलम का नाम, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, स्टूडेंट आईडी, ब्रैकेट क्लोज। वैल्यूज के लिए 1 बाय 1 कोर्स आईडी 4 टाइम्स 7, देन कोर्स नेम मैथ, स्टूडेंट आईडी 101। ओके, इस तरीके से 1 बाय 1 3 एंट्रीज हम करके देखते हैं। क्वेरी सिलेक्ट किया, रन किया, एरर आया है। एरर को अच्छे से पढ़िए, क्या है? टेबल एजेंट डॉट कोर्सेस डजंट एग्जिस्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या गलती की है? टेबल क्रिएट किया है बट उसे एग्जीक्यूट नहीं किया। सो क्या करेंगे? टेबल को सिलेक्ट करेंगे एंड देन एग्जीक्यूट। तो टेबल क्रिएट हुआ सबसे पहले, अभी उसी टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। सारे कमांड्स को सिलेक्ट किया, रन किया, वैल्यूज इंसर्ट हो गई टेबल में। फेस करके देखते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कोर्सेस, सेमीकोलन, क्वेरी सिलेक्ट, रन करके देखते हैं। सो कोर्स आईडी, कोर्स नेम, स्टूडेंट आईडी ये एनरोल हो गए हैं, डेटा फेच हो गया है। ओके, अभी वैलिडेट करके देखते हैं हम फॉरेन की किस तरीके से काम करता है। तो वैलिडेट करने के लिए एक एंट्री करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। एक एंट्री कर रहे कोर्सेस टेबल में, किस नाम से? हिस्ट्री, कोर्स नेम, स्टूडेंट आईडी 105, कोर्स आईडी 4 टाइम्स 9। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या लिखा है। कोर्स आईडी, कोर्स आईडी में क्या एंट्री हो रही है? 4 टाइम्स 9। बट यही सेम एंट्री ऑलरेडी हम कर चुके हैं स्टूडेंट आईडी 103 के लिए। सो 103 के लिए भी और 105 के लिए भी हम सेम कोर्स आईडी की एंट्री कर रहे हैं। क्या ये एंट्री हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि कोर्स आईडी को हमने एज अ प्राइमरी की सेट किया है, तो वहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू, नॉट नल, ब्लैंक वैल्यूज अलाउड नहीं रहेंगी। इसको अगर हम रन करेंगे तो ये एरर देगा। ओके, इस तरीके से प्राइमरी की ने काम किया। और इसी तरीके से फॉरेन की को अभी चेक करेंगे।
इंसर्ट इनटू कोर्सेस, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, स्टूडेंट आईडी, वैल्यूज। अगर मैं इसे रन करता हूँ, यहाँ का कोर्स आईडी अलग है, अगर इसे रन करता हूँ तो ये ऐड होना चाहिए था, बट अभी क्या एरर आ रहा है, कैन नॉट ऐड और अपडेट चाइल्ड रो, अब फॉरेन की कॉन्स्टेंट फेल्स। इसका मतलब इसका पेरेंट टेबल कौन सा था, कोर्सेज का स्टूडेंट, स्टूडेंट A1 में ये जो न्यू एंट्री हम कर रहे हैं 105 विद द कोर्स आईडी 4x4 एग्जिस्ट करती है क्या, नहीं। तो सबसे पहले हमें ये स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट टेबल में एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या रहेगा, जो हमने इंसर्ट इनटू कमांड के लिए यूज़ किया था वही, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल के लिए स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे 105, स्टूडेंट का नाम फॉर एग्जांपल इसको देते हैं टीना, एंड एज चेंज करते हैं इसका 12। अगर मैं इस कमांड इस क्वेरी को रन करूं स्टूडेंट टेबल के लिए तो ये एग्जीक्यूट होगा, एंट्री हो गई है। हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट टेबल में एंट्री कर रहे हैं सबसे पहले स्टूडेंट आईडी की, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी की 105 की। अगर मैं इसे रन करके देखूं, अभी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट से, तो ये क्वेरी रन होगी और हमें टेबल मिल जाएगा। ओके, टीना की एंट्री इस पर्टिकुलर टेबल में हो गई है। और यही एंट्री अब मैं, अगर अभी पेरेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी 105 एनरोल हो गया है तो उसी को ही मैं कोर्सेज टेबल में एंट्री कर सकता हूँ उसकी, इंसर्ट इनटू वैल्यूज कमांड का यूज करके। सिर्फ स्टूडेंट आईडी 105 है, उसी इसकी एंट्री कर रही है, क्वेरी सिलेक्ट रन, क्वेरी रन हो गई है। और अगर मैं इसे अभी फेस करके देखूं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कोर्सेज में, तो ये रन होगा। ओके, इस तरीके से 105 की एंट्री हो गई है विद द कोर्स आईडी 4x4। सो समरी क्या है, प्राइमरी की हम किसी कॉलम पे सेट कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कॉलम की हर एक वैल्यू यूनिक रहेगी, नॉट नल रहेगी, डुप्लीकेट एंट्री अलाउड नहीं रहेगी। और फॉरेन की अगर हम सेट कर रहे हैं किसी कॉलम के लिए तो किस तरीके से सेट करते हैं, सबसे पहले फॉरेन की फंक्शन का यूज, देन उस पर्टिकुलर टेबल के किस कॉलम पे सेट करना है उस कॉलम का नाम, रेफरेंसेस में पेरेंट टेबल का नाम, रेफरेंसेस स्टूडेंट टेबल का नाम और उसके पर्टिकुलर कॉलम का नाम। ओके, सो इसका मतलब होता है एवरी स्टूडेंट लिस्टेड इन द कोर्सेज टेबल मस्ट एग्जिस्ट इन द स्टूडेंट्स टेबल। मतलब पेरेंट टेबल में अगर उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की एंट्री है तभी जाके वो चाइल्ड टेबल में होगी। ओके, सो हमने इस तरीके से प्राइमरी की एंड फॉरेन की कवर कर लिया है। ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।